नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगस्त 2025 आपके लगन के लिए कैसा रहेगा। मैं मानता हूं इस बात की कि खास तौर से भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में हर एक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है कि वो मंथ शुरू होने से पहले वो ये जान ले कि उस महीने उनके लिए ग्रहों ने कैसा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। देखिए, ग्रह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उस लगन राशि वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनको एक सा फल दे। ये आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितने एकाग्र होके आप लोग किसी भी चैनल को, किसी भी वक्ता को सुनते हैं और महीने के बाद आप ये एनालाइज करते हैं कि इसमें से तो मेरे साथ कुछ भी नहीं घटा या मात्र 2% 4% ही घटा। इसलिए आपने देखा होगा मेरी पूरी की पूरी सीरीज में कभी भी हम प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं देते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी आप समझ लें। 840 करोड़ लोग लगभग इस पूरे के पूरे विश्व में है, जिसमें से अगर हम 12 राशियों में उनको डिवाइड करें तो लगभग 70 करोड़ लोग एक स्पेसिफिक राशि के अंदर आएंगे। लगभग औसतन अगर हम बात करें, कैसे संभव है कि 70 करोड़ लोगों का भविष्य उस पूरे के पूरे महीने में एक सा हो? अच्छा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं तो 70 करोड़ के साथ हो रही है। संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये समझ लें। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति के तो वो होगा जो उसकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं उससे कराएंगी, और ये कॉम्बिनेशन सभी के ही डिफरेंट होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम समझिए कहां पर आती है, वो ये कि ग्रह तो दो तरीके से काम करते हैं। एक वो जो मेरे जन्म के ग्रह हैं, दूसरा वो जो मेरे गोचर के ग्रह हैं, जिनके अनुसार ये प्रोग्राम्स बनते हैं जो आज आप देख रहे हैं। ये गोचर के ग्रहों पे आधारित होते हैं। अब कोई ग्रह जन्म का तो शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गया, बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसका तो आप फल ही भोग नहीं पाओगे, क्योंकि वो दशाएं तो आपके जीवन में चल नहीं रही। ग्रह का फायदा केवल तब उठाएगा ये व्यक्ति अगर उसके जीवन में जन्म का भी वो ग्रह शुभ, गोचर में भी शुभ, और अब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो है उसका मजा। ठीक उसी प्रकार कोई ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, मैं आप सब लोगों को कहूंगा बिल्कुल निराश ना हो। कुछ समय की बात है, राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह, क्योंकि ग्रह कभी भी किसी एक जगह टिकते नहीं, स्टेशनरी नहीं होते। ट्रांजिशंस में वो एक राशि से दूसरी राशि, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र का फल देते हैं, नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं, और उप नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि ग्रह जो है वो जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ अगर आ गया तो वो केवल आपको अपनी शुभता में कुछ कमी लेके आएगा। जो ग्रह जन्म का डिक्लेयर्ड शुभ है वो जीवन भर अशुभ कुछ नहीं करेगा, केवल अपनी शुभता में कमी लेके आएगा। अब वहीं समझ लेते हैं कि कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है और गोचर में वो शुभ हो गया, तो क्या वो शुभ रिजल्ट्स देगा? आंसर है शुभ रिजल्ट्स तो देगा, लेकिन उसके अंदर वो केवल अपनी अशुभता में कमी लेके आएगा, क्योंकि वो जन्म का नेगेटिव है, और वो नेगेटिव प्लैनेट जब गोचर में पॉजिटिव हो जाएगा तो वो केवल नेगेटिविटी को कम करेगा, वो पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का अशुभ, गोचर में भी अशुभ,
फिर आप ये मान के चले कि ये ग्रह बेहद परेशान कर सकता है। लेकिन ये परेशान करेगा कब? ये करेगा तब जब उस ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। तो कुल मिलाकर एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यह संभव ही नहीं है कि अगर आप किसी भी एक राशि के हैं तो आपकी राशि के जो 70 करोड़ और लोग हैं वो एक सा भाग्य अपना उस मंथ में देखेंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी का वो जन्म का शुभ होगा, गोचर में शुभ अशुभ होगा, जन्म का वो ग्रह की दशाएं कुछ और होंगी, अभी की कुछ और चल रही होंगी। ये कॉम्बिनेशंस इतने बैठते हैं लाखों करोड़ों में कि आप ये देखेंगे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे के पूरे राशि के एक ग्रुप का एक कॉमन प्रिडिक्शन कर दिया जाए। और इसीलिए लोगों का अब विश्वास उन एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से भी टूटता चला जा रहा है, जहां पर वो किसी को कह रहे होते हैं लॉटरी निकल जाएगी और किसी को बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए एक्सीडेंट हो जाएगा। व्यक्ति देखता है ना लॉटरी निकली और ना मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा जीवन तो एक अलग ही तरीके से चला जो शायद इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। तो सबसे पहले आप यहां पर यह समझ लें कि आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं हैं वो जन्म के शुभ और अशुभ उस ग्रह को जरूर देखें, गोचर का वो शुभ अशुभ है उसको भी देखें, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं उनको चेक करें। फिर ये देखें कि आपकी उस ग्रह की दशाएं हैं भी अभी या नहीं है। अगर है तो ही अच्छा या बुरा होगा, नहीं है तो अभी ये पीरियड निकल जाएगा। ये पहला रूल है। इसीलिए मैं अपनी जो सीरीज बनाता हूं उसके अंदर हमेशा आपको शुभ या अशुभ बताता हूं, फिर आप अपने जन्म के प्लेनेट के साथ भी उसे शुभ और अशुभ देख लें। अगर दोनों साइड शुभ शुभ मिल रहा है तो ये आपकी बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन। जन्म का शुभ है, गोचर का शुभ है, तो परेशान नहीं होना, केवल पॉजिटिव कुछ कम होगा, नेगेटिव नहीं होगा, चिंता ना करें। जन्म का नेगेटिव है, गोचर में पॉजिटिव है, तो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, केवल नकारात्मकता में कमी मिलेगी। तो कहते हैं ना दर्द बहुत था, उस दर्द में कुछ कमी आएगी, लेकिन एक व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दर्द में भी कमी होती है तो आदमी कहता है हाँ कुछ आराम है, मुझे मेरा दर्द अब उतना मेरे को तंग नहीं कर रहा, उतना नासूर नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी खराब और गोचर में भी खराब और मान लीजिए उस ग्रह की दशाएं भी है, फिर तो मैं आपको यह कहूंगा कि इमीडिएटली इस वीडियो को चाहे यहीं पॉज करके किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाकर एक कुंडली का एनालिसिस करवाएं और समझे कि वहां पर कैसे इस प्रकोप से बचा जा सके, क्योंकि यह तो फिर आपको जरूर परेशान करेगा। तो यह था हमारा फर्स्ट स्टेप वीडियो को आगे ले जाने से पहले, जहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं मैं कि इसका एनालिसिस किस तरीके से करवाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये शुभ और अशुभ ही क्यों? ये आपको सचेत करने के लिए कि अगर वो चीज शुभ है तो आप उसका फायदा उठा लें, और अगर वो अशुभ है तो सतर्क हो जाए। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। तो फिर ग्रह अगर गोचर में अशुभ है, चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है, ये तो लाजमी है कि उसके लिए आपको उपाय करने आवश्यक है। यहां पर आपको मैं यह भी बताता चलूंगा कि आपके इस लगन के अंदर ये कौन से भाव में ग्रह है, और आप मेरे चैनल पर जाकर अपने लगन के लिए उस भाव में ग्रह क्या काम कर रहा है उसे विस्तार से देखें। और ये विस्तार से देखने की वीडियोस केवल वो वाली वीडियोस आपके लिए आवश्यक होंगी जो ग्रह अभी गोचर में मैं आपको बोलूंगा कि अशुभ है। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। आप उसको मेरे चैनल में ज्योतिष सीखो की एक सीरीज है जिसमें सूर्य 12 भाव में कैसे फल देंगे हर लगन वाले व्यक्ति के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी की वीडियोस अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो में आपकी सहूलियत के लिए इतना जरूर बताऊंगा कि गोचर में वो ग्रह आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, और अगर वो ये बताऊं आपके लिए कि वो अशुभ है तो जरूर उस सीरीज में जाकर उसको आगे देख लें। यहां पर एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा, वो मैं नहीं करना चाहूंगा। केवल ये वीडियो का उद्देश्य ये बताना है आपके लिए कि कौन सा ग्रह
आपके लिए इस महीने शुभ रहेगा और कौन सा अशुभ रहेगा। अशुभ ग्रहों के उपाय जरूर करें, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। करके तो देखें, आपको खुद 1 महीने के अंदर 2 महीने की रेमेडीज फॉलो करके समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कराए गए थे आपसे। आप जिस भी किसी रिलीजन के हैं, आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हैं, आप जिस भी किसी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप वो करें। मैं उसके लिए किसी को मना नहीं करूंगा, सबका अपना अपना विश्वास है किसी एक देवी देवता के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी और तरीके से वो आप करते रहें। मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, मंत्र चैंटिंग करें, पूजा पाठ करें, जो आपसे बन पड़ता है उतना आप करें। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट्स को रिड्यूस, उनकी स्ट्रेंथ को करना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी होगी किसी भी महीने में। जो उस महीने में आपके लगन के लिए ग्रह अशुभ है, उसके उपाय तो आप जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आपकी इस राशि के अंदर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। मेष राशि के जातकों को बता दूं कि कौन सा ग्रह उनके लिए इस महीने शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की। और सूर्य ग्रह 1 तारीख से 16 तारीख तक रहने वाले हैं कर्क राशि के अंदर, और 16 तारीख से महीने के आखिर तक वो रहेंगे अपनी ही सिंह राशि में। और दोस्तों, मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का ये पूरे महीने का गोचर बहुत ज्यादा शुभ है। बात कर लेते हैं चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा के लिए तो मैं आपको हर वीडियो में समझाता आया हूं कि चंद्रमा अपने पूरे महीने में 12 की 12 राशियां कवर करते हैं। लगभग 2.5 दिन की अवधि होती है उनकी एक राशि में। किसी भी एक आम इंसान के लिए यह पॉसिबल ही नहीं है कि उसको ट्रैक करे कि वो कब गुड और कब बैड है। इसलिए ज्यादातर लोग चंद्रमा के, राहु के और केतु के, इन 3 ग्रहों के उपाय नियमित रूप से करते हैं। और सरल उपाय है इनके। चंद्रमा के मंत्र जप करें, साथ ही साथ आपको चाहिए कि शिव की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं। किसी भी गरीब वृद्ध औरत को आपको चाहिए कि उसको चावल, चीनी, दूध, कोई लिक्विड आइटम, सफेद वस्त्र, किसी भी तरीके से उसकी दवाइयों से मदद कर सकते हैं, कपड़े से मदद कर सकते हैं। आपको ये करना चाहिए। और कब करना चाहिए? इसका बेहतर रिजल्ट मिलता है दिन छिपने के बाद, अगर आप किसी वृद्ध गरीब औरत की मदद करते हैं। चलिए देखते हैं मंगल क्या कर रहे हैं। अरे भाई, मंगल तो कन्या राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे, और ये 6ठे भाव में आएगी कन्या राशि। और यहां पर मंगल जो है वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। सूर्य कर्क राशि और सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो पहले 16 दिन वो 4थे भाव में, और उसके बाद फिर वो 5म भाव में गोचर करते हुए दोनों जगह शुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन मंगल 6ठे भाव में ही गोचर करेंगे। और आप जाकर वीडियो जरूर देखें जिसमें मंगल 6ठे भाव में मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए किस तरीके से खराब रिजल्ट देता है, वहां पे विस्तार से बताया है। चलिए बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह देखिए 1 तारीख से 30 तारीख तक जो है ये कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, और फिर 31 तारीख तक, यानी सिर्फ हमें 2 ही दिन मिलेंगे, 30 और 31, इसमें ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो बुध का जो गोचर कर्क राशि में रहेगा 1 तारीख से 30 तारीख तक का, ये तो बेहद खराब है। और ये 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं यहां पर। तो वीडियो में जाकर जरूर देखें कि बुध 4थे भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं मेष राशि के लिए, और क्या खराबी है वहां पर। लेकिन जब ये सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो इस महीने केवल 2 ही दिन वो सौभाग्य प्राप्त होगा, वहां पर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि बुध के जो रिजल्ट्स हैं पहले 30 तारीख तक, 1 तारीख से शुरू होकर खराब है, और 30 और 31 को फिर ये शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सामर्थ्य जुटा पाएंगे। बृहस्पति की बात करें तो ये मिथुन राशि में 3रे भाव में गोचर करेंगे।
और ये गोचर बेहद अशुभ है। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं तो शुक्र ग्रह ने 1 तारीख से 20 तारीख तक मिथुन राशि में और 20 से 31 तक कर्क राशि में गोचर करना है। तो मिथुन राशि का गोचर तीसरे भाव में होगा और कर्क राशि का जो गोचर है ये चौथे भाव में होगा। तीसरे भाव में शुक्र का गोचर बेहद अशुभ रहेगा 20 तारीख तक, लेकिन 20 तारीख से 31 तारीख तक जब ये चौथे भाव में गोचर करेंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करें इसके बाद हम शनि की, और शनि गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में मीन राशि में। ये पूरा साल अभी उन्होंने वहीं पर रहना है, तो जाहिर सी बात है अगस्त के महीने में भी ये वहीं गोचर करते हुए दिखाई देंगे और ये गोचर बेहद शुभ रहेगा। राहु की बात करें तो राहु कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर भी बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि में गोचर है उनका, बेहद अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आखिर में बात करते हैं हम केतु ग्रह की। केतु मैं हमेशा बताता आया हूं कि ये अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं है। केतु ने रिजल्ट्स देने हैं अपने राशि के स्वामी के अनुसार, और गोचर में वो गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में जिसके स्वामी है सूर्य है। तो अभी हमने देखा कि सूर्य जो है वो चौथे और 5वें भाव में गोचर करते हुए पूरा महीना इस व्यक्ति को शुभ रिजल्ट्स देंगे। ठीक उसी प्रकार केतु भी 11वें भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो जब आपको केतु के लिए वीडियो देखना है तो केतु के 11वें भाव में रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं इस चीज के ऊपर आप जाकर वीडियो देखें। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये देखा आपने कि आपके कौन से ग्रह इस महीने शुभ है, कौन से अशुभ है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि शुभ ग्रहों का फायदा उठाना चाहिए और अशुभ ग्रह, फिर चाहे वो जन्म के शुभ हैं या अशुभ हैं, उनके उपाय जरूर करें। ये उपाय आपको बहुत फायदा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी यही लगन राशि हो। चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू फॉर दैट। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।